हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित्स एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारत का भूगोल में 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये 8वां और अंतिम पार्ट है भारत के भूगोल 100 पीवाईक्यू सीरीज का। भारत का भूगोल विषय से संबंधित जो वीडियो क्लासेज हैं वो पहले से ही पूरा हो चुका है और ये आखिरी वीडियो क्लास है पीवाईक्यू का। तो ये दोनों मिलाकर भारत का भूगोल पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आप वीडियो क्लासेस देख करके और यहाँ पीवाईक्यू सॉल्व करके पूरी तैयारी यहाँ कर सकते हैं और प्रारंभिक परीक्षा अपना क्वालिफिकेशन पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। इसके बाहर यहाँ से कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। जो भी नए प्रश्न बनते हैं, नए प्रकार के नहीं आते हैं, तो उससे कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। आप यहाँ से इतना सॉल्व करके क्वालिफाई करने भर को आराम से तैयार हो जाएंगे। जैसे 150 प्रश्नों में आपको मुश्किल से 90 प्रश्न ही सही करने होते हैं। पीसीएस परीक्षा में 150 प्रश्नों में 90 प्रश्न और आरओ में इस बार 200 प्रश्न होने वाला है। 140 जीएस और 60 हिंदी का, दोनों एक ही में मिलाकर 200 प्रश्न। तो वहां भी 125-30 से ज्यादा नहीं करना होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। यहाँ पहाड़ियां दी हुई हैं, गारो, खासी, जैंतिया और नागा। ऑप्शन सी सही होगा। ये पहाड़ियां हैं, यहाँ पर जनजातियां भी पाई जाती हैं। इसी नाम की जनजातियां भी हैं, गारो, खासी, जैंतिया और नागा। ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं। गारो, खासी, जैंतिया मेघालय में है। उसके बाद पूर्व में है नागा पहाड़ी। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। ऑप्शन सी सही है, नीलगिरी। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है टोडा से संबंधित, नीलगिरी में। अगला प्रश्न है, जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। सही उत्तर है टोडा। टोडा में बहुपतित्व प्रथा पाई जाती है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। ये जनजातियां हैं और उनके राज्य: गद्दी हिमाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय, नागा मणिपुर। डी सही है, 2 4 1 3। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। इसका बी सही है, ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। दीपावली को शोक का पर्व मनाती है थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश में है। जनजाति और क्षेत्र, इनका मिलान करना है। जनजाति बीरहोर झारखंड में, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, सेंटलीज अंडमान निकोबार। 4 3 2 1। ऑप्शन ए सही है। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है। ऑप्शन बी सही है, मुंडा। उत्तरांचल या उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। बोक्सा, भोटिया, जौनसारी, थारू। सी सही है, जौनसारी। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। इरूला, खासी, संथाल, थारू। सी सही है, संथाल। संथाल है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। अबोर, गद्दी, लेप्चा, थारू। ऑप्शन बी सही है, गद्दी। धौलाधर। चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। सी सही है, बांग्लादेश। उत्तर पूर्वी पहाड़ी एवं जंगल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है। भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों में दिनारी, मेडिटेरेनियन, मंगोलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। सी सही है, मंगोलायड। अगला प्रश्न है, जनजाति और क्षेत्र। भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, सेंटलीज अंडमान, बीरहोर झारखंड। अगला प्रश्न है, जनजाति और निवास स्थान।
दोस्तों ये जो अंतिम 100 पीवाईक्यू हैं, यहाँ से हर विषय में पीवाईक्यू का जो भी है, आखिरी 100 पीवाईक्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अंतिम का 100 पीवाईक्यू यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे परीक्षा में, तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप देख सकते हैं यहाँ जनजाति और निवास स्थान, ऐसे ही सूची वाले प्रश्नों की भरमार रहती है। जनजाति और निवास, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल झारखंड, भील मध्य प्रदेश, लेप्चा सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोडा, गोंड, भील, गारो। सी सही है, भील। भील और गोंड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जनजाति राज्य, मुंडा झारखंड, खासी मेघालय, मिश्मी राजस्थान, लेप्चा सिक्किम। इसका सी सही है, मिश्मी है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में। मिश्मी पहाड़ियां। निम्नलिखित में भारतीय जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व परंपरा है? बहुपति विवाह है जौनसारी और टोडा, इन दोनों में पाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। सी सही है, मिजोरम। संपूर्ण जनसंख्या में आदिवासी जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है नागालैंड में, ऑप्शन सी। जनजाति राज्य, लेप्चा सिक्किम, माल पहाड़िया झारखंड, गोंड मध्य प्रदेश, भील राजस्थान। ऑप्शन ए सही है, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2, जनजाति और प्रदेश। मीणा राजस्थान, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु, भोटिया उत्तराखंड। 3, 2, 4, 1। ऑप्शन ए सही है। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है कृषि, आखेट, आखेट पशुपालन, चलवासी पशुचारण। डी सही है, चलवासी। हिमाचल प्रदेश में ये चरवाहे होते हैं। आदिम जनजाति और राज्य, अंगामी नागालैंड, टोडा तमिलनाडु, मोपला केरल, खासी मेघालय। ऑप्शन ए सही है, 4, 2, 3, 1। ऋतु प्रवास व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऋतु प्रवास किनका अंग है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रदेश में, मेघालय में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। डी सही है, हिमाचल प्रदेश में। ऋतु प्रवास करते हैं पशुओं को चराने वाले, चारागाह की खोज में वो अन्य ऋतुओं में इधर उधर प्रवास करते रहते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रदेश विस्थापितों के पुनर्वास, जनजातीय क्षेत्र के समन्वित विकास से संबंधित है? ऑप्शन सी सही है, दंडकारण्य। दंडकारण्य में है ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कौन सा युग्म सुमेलित है? राज्य और जनजाति, मध्य प्रदेश टोडा, राजस्थान खरवार, तमिलनाडु भील, झारखंड ओरान। डी सही है, झारखंड। इसमें पाई जाती है ओरान। टोडा तमिलनाडु, इसमें निशान लगा हुआ है, ये नहीं पढ़ना है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। राज्य और जनजाति, बिहार संथाल, मध्य प्रदेश गोंड, मणिपुर कुकी, सिक्किम लेप्चा। ऑप्शन बी सही है, 3, 1, 4, 2। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भील राजस्थान, संथाल झारखंड, खासी सिक्किम, टोडा तमिलनाडु। सी सही है, खासी सिक्किम। खासी है मेघालय में, भील राजस्थान सुमेलित होगा। कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो 1, 2, 3 राज्यों तक पाई जाती हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोंध ओडिशा, टोडा असोम, गोंड आंध्र प्रदेश, मुंडा झारखंड। इसका बी सही है, टोडा असोम। टोडा है तमिलनाडु। टोडा सर्वाधिक बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सहरिया जनजाति अधिकतर निवास करती है? मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश, मेघालय। सी सही है, मध्य प्रदेश में। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? ये प्रश्न दोबारा आया, जौनसारी और टोडा। ऋतु प्रवास करते हैं भोटिया, भोटिया जनजाति। ऑप्शन ए। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है
गोंड, जारवा, जुआंग, लेप्चा। सी सही है, जारवा। अंडमान निकोबार की जनजाति है, निग्रोटो समूह की जारवा जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान स्थिति सही सुमेलित नहीं है? शोध संस्थान: शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, लकड़ी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। इसका डी सही है, लकड़ी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान यही सुमेलित नहीं है, ये है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्र और उनके स्थान मिलाना है। कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात। ऑप्शन ए सही है, 4 3 2 1। अगला प्रश्न है, WHO की पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा? जयपुर, हरिद्वार, जामनगर, दिल्ली। सी सही है, जामनगर। पारंपरिक औषधि केंद्र, इसका वैश्विक केंद्र। सूची 1 और 2, राज्य और परमाणु शक्ति संयंत्र। गुजरात में काकरापार, महाराष्ट्र में तारापुर, कर्नाटक कैगा, राजस्थान रावत भाटा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है? ऑप्शन बी सही है, सूरत में। यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय बिल्डिंग है सूरत में, जहां हीरे का कारोबार होता है। भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान अवस्थित है, IIRS। ऑप्शन सी सही है, देहरादून में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान देहरादून, कटक, शिमला, दार्जिलिंग। ऑप्शन बी सही है, कटक में है। सूची 1 और 2, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, ये है रसायनी। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी, भारी जल संयंत्र नांगल। ऑप्शन बी सही है, 4 3 1 2। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई, केंद्रीय विद्युत संस्थान बेंगलुरु, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पादप संस्थान लखनऊ, केंद्रीय लवण एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान पोरबंदर। डी सही है, ये सुमेलित नहीं है, ये है भावनगर में, पोरबंदर न होकर के भावनगर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ, नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई। ये है लखनऊ में। ऑप्शन ए सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ऑप्शन बी सही है। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? गोवा, कोच्चि, विशाखापत्तनम, पुरी। ऑप्शन बी सही है, कोच्चि। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। भारत में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के 3 क्षेत्रीय केंद्र हैं। निम्न में से उस नगर को इंगित करें जहां इसका क्षेत्रीय केंद्र नहीं है। बेंगलुरु, उदयपुर, वाराणसी, गुवाहाटी। ऑप्शन बी सही है, उदयपुर, यहां पर नहीं है। नाभिकीय अवशेष प्रबंधन के संदर्भ में सुविधाओं को उनके स्थान पर सुमेलित करें। विट्रिफिकेशन तकनीक केंद्र ट्राम्बे, इमोबिलाइजेशन ऑफ वेस्ट इन सीमेंट मैट्रिक्स सेंटर कलपक्कम, जूल मेल्टर तकनीक केंद्र तारापुर। ऑप्शन ए सही है, 2 3 1। निम्न स्वशासित वैज्ञानिक शोध संस्थानों को उनके स्थान के साथ सुमेलित करें। आगरकर शोध संस्थान पुणे, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई। ऑप्शन सी सही है, 2 4 3 1। अगला प्रश्न है, इसरो सैटेलाइट केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, बेंगलौर, श्रीहरिकोटा। इसरो सैटेलाइट केंद्र स्थित है बंगलौर में, बंगलुरु। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कोटा महाराष्ट्र, नरौरा बिहार, तारापुर राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु। ये परमाणु शक्ति केंद्र हैं
ऑप्शन डी सही है, कलपक्कम तमिलनाडु, यही सुमेलित है। कोटा राजस्थान में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर, तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु। ISRO इसरो का पूर्ण रूप है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी सही है। भारतीय अंतरिक्ष का प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा अवस्थित है, ऑप्शन ए सही है, आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये बार बार पूछा जाता है, कानपुर में है, ऑप्शन बी सही है। भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन बी सही है, जोरहाट। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ऑप्शन बी सही है, झांसी में। वाराणसी में है साग भाजी अनुसंधान संस्थान, झांसी में है चारा अनुसंधान संस्थान। संस्थान और अवस्थिति कौन सुमेलित नहीं है, दलहन अनुसंधान कानपुर, गन्ना अनुसंधान लखनऊ, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र मेरठ। ऑप्शन डी सही है, जैविक खेती केंद्र, यह है गाजियाबाद में, ये सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है, ऑप्शन डी सही है, वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र दक्षिण एशिया क्षेत्र वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है, भारती और मैत्री, ऑप्शन सी सही है। वाडिनार तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है, वाडिनार है गुजरात में, ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र सोलापुर, नागपुर, गुवाहाटी, झांसी, ऑप्शन डी सही है, झांसी में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कहाँ हुई, नई दिल्ली, नागपुर, जोधपुर, पुणे, ये सही है, नई दिल्ली। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है, जो स्थित है पंतनगर में, भोपाल में, नई दिल्ली में, रांची में, ऑप्शन बी सही है, भोपाल में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, चेन्नई, विशाखापत्तनम, हैदराबाद, पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी सही है, हैदराबाद। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थित है, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, जोधपुर, ऑप्शन डी सही है, जोधपुर। शुष्क है तो जोधपुर रहेगा, सूखा क्षेत्र राजस्थान की तरफ। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है, वन्य जीव संस्थान है देहरादून में, ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है, कटक में, जमशेदपुर, नागपुर, रांची, सी सही है, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, इसे हम नीरी भी कहते हैं, नीचे लिखा हुआ है नीरी, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है, रांची, अहमदाबाद, नागपुर, मैसूर, ऑप्शन सी सही है, नागपुर में। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, संस्थान और स्थान। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान, उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो इसका बी सही है, सुमेलित नहीं है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान, ये है लखनऊ में, न कि श्रीनगर। सूची 1 और 2, मुख्य केंद्र और अवस्थिति। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 PYQ है, यहाँ से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ये हैदराबाद में है, तेलंगाना। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे। प्राकृतिक चिकित्सा इसमें दिया है, ऑप्शन डी सही है, 4 3 2 1। अगला प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान किस शहर में है, ये दोबारा प्रश्न रिपीट हुआ है, देहरादून, ऑप्शन ए। एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही, हरिद्वार, पटना, वाराणसी, भागलपुर, ऑप्शन बी सही है, पटना।
इसको याद रखना, पर्यावरण वाले में ये आएगा, आ सकता है। एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र एनडीआरसी इसका नाम है। इसकी स्थापना पटना में हुई है। इसके अतिरिक्त मुंगेर में एक ऑब्जर्वेटरी का निर्माण है। मुंगेर में ऑब्जर्वेटरी। डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसको 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? किस उत्पादन से? ऊन, तिलहन, पर्यटन, बागवानी। ऑप्शन डी सही है, बागवानी। दोस्तों ये मैंने आपको बताया था वीडियो क्लासेज में कि बागवानी से संबंधित है सुनहरी क्रांति, बागवानी से और खास करके सेब उत्पादन से। उत्पादन और प्रमुख उत्पादक: दलहन मध्य प्रदेश, गेहूं उत्तर प्रदेश, जौ राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र। गेहूं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। दोस्तों ये अभी हम सर्वाधिक उत्पादनकर्ता, निर्यात, आयात आदि आगे चलकर पढ़ेंगे नए आंकड़े से, ताकि प्रश्नों का उत्तर हमेशा सही निकले। काली क्रांति संबंधित है कोयला, ब्लैक होल, पेट्रोलियम उत्पादन, चमड़ा। ऑप्शन सी सही है, पेट्रोलियम उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? मारिया, असुर, बदगा, सहरिया। सी सही है, बदगा। नीलगिरी पहाड़ियों में है टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, पानियान और बदगा। इसको हमेशा याद रखना है। जनजातियां और राज्य सुमेलित करना है। ओरांव झारखंड, खोंड ओडिशा, चेचू केरल, टोडिया गुजरात। ऑप्शन ए सही है, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गोवा। ऑप्शन बी सही है, हरियाणा। भारत सरकार द्वारा स्थापित सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय केंद्र निम्न में से कहां नहीं है? गुवाहाटी, भोपाल, हैदराबाद, उदयपुर। ऑप्शन बी सही है, भोपाल में इसका क्षेत्रीय केंद्र नहीं है। सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहां नहीं है? कटक में, कोलकाता में, लखनऊ में, चेन्नई में। ऑप्शन ए सही है, कटक में। ललित कला अकादमी इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और नई दिल्ली। गुलाबी क्रांति संबंधित है कपास, प्याज, लहसुन, अंगूर। ऑप्शन बी सही है, प्याज से। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज और झींगा उत्पादन। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह नहीं गिरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण इसकी गति हेतु आवश्यक गति वृद्धि प्रदान करता है। ऑप्शन डी सही है। आगे प्रश्न नहीं पढ़ने हैं क्योंकि उस समय ये करंट अफेयर रहा होगा। अब आगे नया करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2 मिलाना है। मलाजखंड तांबा, कोरबा कोयला, पन्ना हीरा, कोडरमा अभ्रक। कौन सी खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सही है, 3, 1, 2, 4। दंडकारण्य परियोजना विस्तीर्ण है। दंडकारण्य कहां पर है? ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। अगला प्रश्न है कथन और कारण। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ऑप्शन ए सही है, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दोस्तों ये प्रश्न आईएएस प्रारंभिक परीक्षा से सीधे सीधे उठाया गया है। चलते हैं आगे। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपी कल्चर। ऑप्शन डी सही है। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, मोरी कल्चर, शहतूत की कृषि और लाख कल्चर होता है लाख उत्पादन।
अगला प्रश्न है खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। ऑप्शन सी सही है, 4-3-2-1। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विशिष्ट खेती खेती का प्रकार नहीं है। विविध खेती खेती की प्रणाली नहीं है। ऑप्शन डी सही है, न तो 1 न ही 2। विशिष्ट खेती खेती का प्रकार है, विविध खेती खेती की प्रणाली है। ये दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है गुरला मानधाता शिखर स्थित है? हिमालय पर, महादेव पहाड़ियों पर, अरावली पर, सतपुड़ा पहाड़ियों पर। ऑप्शन ए सही है, हिमालय पर। कटा हुआ नहीं पढ़ना है। अगला है पश्मीना शॉल किसके ऊन से बनाया जाता है? लद्दाख की बकरियां, जम्मू कश्मीर के मृग, तिब्बत के खरगोश, हिमाचल प्रदेश की भेड़ें। ऑप्शन ए सही है, लद्दाख की बकरियां हैं। पश्मीना बकरी होती है जिससे शॉल बनाई जाती है। बहुत हल्की होती है, मुलायम होती है और ये विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कथन और कारण। पश्चिम बंगाल भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल की जलवायु उष्णार्द्र है। ऑप्शन ए सही है, दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2। अपनी मंडी हरियाणा, हाडसपर मंडी महाराष्ट्र, रायथू बाजार आंध्र प्रदेश, उझावर संडीज तमिलनाडु। इसका बी सही है, 1 2 3 4। दोस्तों ये सब प्रश्न पढ़ना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि सीधे सीधे ऐसे ही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। 2-4 प्रश्न भी अगर यहाँ से रिपीट होता है तो भी बहुत फायदा हो जाता है। 2-4 मैं संख्या में कम बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। बांग्ला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ऑप्शन बी सही है, मेघालय में। सूची 1 और 2 स्थान और कार्य। काकरापार, काकरापार है न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात में। पोखरण है परमाणु बम स्थल, विस्फोट स्थल राजस्थान में। थुम्बा है रॉकेट मोचन केंद्र है केरल में। श्रीहरिकोटा है उपग्रह मोचन स्टेशन आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है शहर और नदी के तट पर अवस्थिति कौन सुमेलित नहीं है? जबलपुर नर्मदा, हैदराबाद कृष्णा, कोटा चंबल, नासिक गोदावरी। इसका बी सही है, हैदराबाद। ये है मूसी नदी किनारे। दोस्तों ये सब मैंने आपको भारत का भूगोल वाली क्लास में ये सब बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है, पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, कौन सी जनजाति, जो भी भारत का भूगोल में जो भी टॉपिक हैं वो सब कवर किए गए। अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है? रामागुंडम उर्वरक, चितरंजन लोकोमोटिव, कोरबा एल्यूमिनियम, पिपरी कीटनाशक। इसका डी सही है, पिपरी। पिपरी है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, औषधि निर्माण से संबंधित। अगला प्रश्न है देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी सही, मध्य प्रदेश। महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, कौन सुमेलित नहीं है? ये भारतीय संस्कृति का प्रश्न है। महिलाओं के परंपरागत परिधान किस राज्य में? बोकू है सिक्किम में, मेखला असोम, मुंडू केरल, फेरन कश्मीर। ऑप्शन सी सही है। राज्य और पर्यटन केंद्र सूची 1 और 2 को मिलान करिए। जम्मू कश्मीर गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश कसौली, गुजरात उड़वाड़ा, तमिलनाडु पॉइंट कैलिमर। ऑप्शन बी सही है, 3-4-1-2। अगला प्रश्न है डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित हैं कहां पर? ऑप्शन डी सही है, कोलकाता में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्य और मुख्य भाषा। गोवा कोंकणी, मेघालय खासी, नागालैंड अंगामी, सिक्किम तिब्बती। ऑप्शन डी सही है, सिक्किम। सिक्किम की मुख्य भाषा है लेप्चा, भूटिया, नेपाली और लिम्बू। अगला प्रश्न है त्योहार और राज्य। बिहू असम, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, वैशाखी पंजाब।
ऑप्शन ए सही है। 1 2 3 4। राज्य और पर्यटक केंद्र। हिमाचल प्रदेश कीलांग, उत्तराखंड औली, कर्नाटक चिकमंगलूर, तमिलनाडु ऊटी। ऑप्शन ए सही है। 3 1 4 2। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है सुल्तानगंज में। ऑप्शन ए सही है। सुल्तानगंज भागलपुर बिहार में है। बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? नदी वेदिकाएं, जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा। ऑप्शन ए सही है। नदी वेदिकाएं। संसाधन के प्रकार और पदार्थ। सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, विरल और एकल। सर्वसुलभ ऑक्सीजन, सामान्य सुलभ मिट्टी, विरल सोना, एकल है क्रायोलाइट। ऑप्शन ए सही है। 1 2 1 4 3 2। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोकड़ तट। ऑप्शन सी सही है। कोकड़। पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग। कोकड़, कन्नड़, मालाबार। उत्तर से दक्षिण की तरफ। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये कौन से राज्य हैं? ऑप्शन सी सही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यूपी 308 एक प्रजाति है। चावल की, गेहूं की, कपास की, बाजरा की। ऑप्शन बी सही है। गेहूं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये भारत के भूगोल का PYQ का अंतिम सीरीज का अंतिम भाग समाप्त होता है। सभी भारत के भूगोल के सभी वीडियो क्लासेस और PYQ क्लासेस पूरा उपलब्ध हैं। आप यहाँ से आराम से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।